हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम हाजिर हो गए हमारे एक बहुत ही एग्जाम इंपॉर्टेंट अपडेट वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के एस्पायरेंट है, तो ये वीडियो 100% आपके लिए है, क्योंकि करंट अफेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही अहम टॉपिक हम लेकर आए हैं आज आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं 24th चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, जो अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की हिस्ट्री की, इस बल के क्या प्रारूप है हमारे भारत देश में, किस साल इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था, सारी ही चीजें बहुत डिटेल से हम जानने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। बात करते हैं आज के 24th चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। अपनी स्क्रीन पे आप इनका जो फेस है, जो ये एमिनेंट पर्सनालिटी है, आप अपनी स्क्रीन पे इस समय देख सकते हैं। इनका नाम है वीएस पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया जो है, उन्हें एज 24th चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड जो है अपॉइंट किया गया है। इनसे पहले हमारे 23 इंडियन चीफ रह चुके हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ। तो जो भी लोग इनके बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं, क्योंकि कई बार हमारे जो चीफ अपॉइंट होते हैं डिफरेंट फोर्सेस के लिए इंडिया में, इनसे बहुत ही रिलेटेड डिटेल्ड क्वेश्चंस जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए कोई भी पॉइंट, कोई भी न्यूमेरेसी मिस ना हो हमसे पेपर में, इसलिए हम ये सारा डिटेल वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। शुरुआत करते हैं। तो वीएस पठानिया जी ही टुक ओवर एज द 24th डायरेक्टर जनरल डीजी ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड ऑन December 31st फ्रॉम कृष्ण स्वामी नटरंजन हु रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी अहम इंफॉर्मेशन हैं। अगर आप ध्यान दें तो आप देख रहे होंगे कि कितनी अहम इंफॉर्मेशन इस पूरे ही पैरा में आपको हर वर्ड जो है दैट वुड बी रिलेटेड टू सम ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट कुड बी आस्क्ड इन पेपर। तो यानी कि हमारे 23वें जो चीफ थे, उनका नाम था कृष्ण स्वामी नटरंजन जी, जिन्हें अभी रिटायर हुए समय हुआ है, और इन्हीं के जस्ट बाद 24th डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पे हमारे वीएस पठानिया जी जो है इंडियन चीफ बन चुके हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। आगे अगर बात करें, द फ्लैग ऑफिसर इज एन एल्यूमिनाई ऑफ द डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन एंड द नेशनल डिफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली। तो आप देख रहे हैं कि हमारे नेशनल डिफेंस न्यू कॉलेज के ये एक एल्यूमिनाई रह चुके हैं, वहां से ये पास्ड आउट एंड ही हैड बीन एल्यूमिनाई ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। मिस्टर पठानिया जो है, ही इज द रेसिपिएंट, अगर आप ध्यान दें, ऑफ प्रेसिडेंट्स तटरक्षक मेडल। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ आपके सामने, जिससे कि अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, कि जो प्रेसिडेंट का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडल आप कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जुबिली अवार्ड होता है तटरक्षक अवार्ड, उसके भी ये रेसिपिएंट रह चुके हैं। इन्हें सम्मानित किया जा चुका है इस अवार्ड से, इस मेडल से, फॉर द डिस्टिंग्विश्ड सर्विस तटरक्षक मेडल फॉर गैलेंट्री एंड डीजी कोस्ट गार्ड कमेंडेशन। यानी इतने जो इनके बड़े बड़े अचीवमेंट्स रहे हैं, इन्हीं की बदौलत, इन्हीं की वजह से, ये जो इनका एक पास्ट हिस्ट्री रही है, दैट इज वाई ही इज टुडे द 24th चीफ ऑफ, और यू मे कॉल हिम एज द 24th डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया। बात करते हैं आगे। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में भी हमें थोड़ा जानना जरूरी है। एग्जाम में कई बार किस इंस्टीट्यूट से या किस फोर्स से कोई चीफ अपॉइंट किया गया है, उसके बारे में भी डिटेल्ड क्वेश्चन हमसे फ्रेम हो जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं पेपर में, तो उनके बारे में भी आइए हम देखते हैं। इट्स एन आर्म्ड फोर्स दैट प्रोटेक्ट्स इंडियाज मैरीटाइम इंटरेस्ट्स एंड एनफोर्सेस मैरीटाइम लॉ विद जुरिसडिक्शन ओवर द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इट्स कॉन्टिजुअस जोन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अगर आप हमारे वीडियोज को देखते आते हुए आज तक, आप हमारे वीडियोज के एक अच्छे उपभोक्ता रहे हैं, अगर आपने देखे हैं हमारे वीडियोस, और एग्जाम्स की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक छोटा सा सवाल है आपके लिए, बहुत ही माइन्यूट सा है, बट उम्मीद करते हैं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देंगे आप हमें, कि हमें आपसे बस ये जानना है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म टेरिटोरियल वाटर्स। इंडिया के या किसी भी कंट्री के टेरिटोरियल वाटर्स क्या है, इसका न्यूमरेसी जो है, डेटा है, वो क्या होता है, ये क्या ओवरऑल होता है टेरिटोरियल वाटर्स, ये हम आपसे जानना चाहते हैं इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम इस अपनी वार्तालाप को कंटिन्यू रखेंगे। तो अभी हम जैसे कि बता रहे थे कि इंडियन कोस्ट गार्ड्स जो है, वो पूरे आपका जो तट रक्षक होते हैं, यानी कोस्ट को अगर आप हिंदी में देखें तो तट कहते हैं, तट रक्षक जो बल होता है हमारे भारत का, वही होता है इंडियन कोस्ट गार्ड्स। और ये जो है इन्फोर्स करते हैं जितने भी मैरीटाइम इंटरेस्ट के, यानी जितने भी जो वाटर फोर्सेस, वाटर लॉज को हमारे देश में इनबिल्ट किया गया है, इनफोल्ड किया गया है,
वो अच्छे से फॉलो अप हो विद द jurisdiction and with all the norms that are laid down. It was formally established in 1978, hence we have highlighted this year. 1978 में इसकी स्थापना की गई थी, इस तटरक्षक बल की, भारतीय तटरक्षक बल की जो है स्थापना की गई थी by the Coast Guard Act 1978 एज एन इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स है, जैसे हमारे वाटर के, हमारे नेवी के, इस तरह से हमारा ये कोस्ट गार्ड फोर्स भी है एक इंडिपेंडेंट इंडियन आर्म फोर्स। बात करते हैं कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर ऑपरेट करता है, तो जो हेड रूलिंग मिनिस्ट्री है इसके अंडर, इसके ऊपर वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसी के अंडर ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली प्रोसीजर वाइज वर्क करता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड, DGICG। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड। इनके द्वारा ये हेड किया जाता है। और जैसा कि अभी आपको पता है कि हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं फिलहाल के ये 24वें चीफ जो हैं VS पठानिया जी को अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? CGHQ के। तो इनके हेडक्वार्टर्स का जो लोकेशन है वो है नई दिल्ली, भारत में। तो इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हमने बहुत अच्छे से आपसे डिस्कस किया, एक टॉपिक उठाया और क्या किस टॉपिक से उसकी जो फाउंडेशंस हैं वो जुड़ी हुई, सब सारे ही डिटेल्स को इस वीडियो में शेयर किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सारे ही डिटेल्स बहुत क्लियर रहे होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी फिर भी रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए एक सवाल हमने पूछा है, उम्मीद करते हैं कि टेरिटोरियल वाटर्स किसी भी देश के क्या होते हैं वो आप हमें बखूबी समझा पाएंगे कमेंट सेक्शन में। बेस्ट आंसर के कमेंट को हम पिन करेंगे। विदा लेते हैं फिलहाल के लिए आपसे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जारी रखिए अपनी तैयारी, कीप बूस्टिंग योर प्रिपरेशन विद वीडियोस ऑफ डेली GS डोज। Do subscribe to our channel and do share the videos. Thank you for watching.